जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ देव प्रबोधनी एकादशी की कथा। किसे कहते हैं देव प्रबोधनी, साथ साथ देव उठनी। कई नाम हैं, व्रत एक ही होता है, नियम एक ही होता है, लेकिन अपने अपने तरीके से लोगों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम सुनेंगे कि देव उठनी एकादशी कथा क्या है, इस वर्ष कब आ रही है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वर्ष 4 नवंबर को एकादशी आ रही है, देव प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी। तो यहाँ पर इस कथा में इस तरह का कुछ है कि देव उठनी एकादशी, जैसे भगवान विष्णु समेत सभी देवता अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। तो महत्व तो होता है, विधि क्या होती है, नियम क्या है, कथा क्या है, ये भी हम जानेंगे। तो मित्रों, देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा का विधान भी है। कई जगहों पर इस दिन तुलसी का विवाह का आयोजन भी होता है। तुलसी और साईं राम भगवान के विवाह की कराने की परंपरा भी है। ये तिथि देवताओं को जगाने की होती है। जिस दिन इसको करते हैं उसे देवोत्थान भी कहते हैं, देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व होता है। तो देव उठनी एकादशी का नियम क्या है दर्शकों? इस दिन निर्जल, केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत से भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवता की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, लहसुन, प्याज, जो भी अभक्ष्य सामग्रियां हैं या बासी भोजन, इनको नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। झूठ कपट व्यवहार से बचना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। घर की साफ सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बना लें, यानी नारायण के चरणों का जो है बनाए, आकृति बनाएं। इसके बाद एक ओखली में गेरू से भगवान हरि यानी विष्णु का चित्र बना लें। अब उस ओखली के पास मिठाई, फल, सिंघाड़े और ईख आदि, गन्ना आदि रख करके और उसको ढक दें। इस दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर शंख घंटी बजाकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए उठाएं कि उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस तरह से कुछ कहावतें हैं, उस कहावतों के माध्यम से भगवान को जगाना चाहिए। मंत्र है उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेदिदम। इस तरह से इस प्रार्थना को भगवान को सुनाना चाहिए, कहना चाहिए। और इसके बाद में देव उठनी एकादशी कथा को सुनना चाहिए। तो कथा कुछ इस प्रकार है, आप सुनेंगे ध्यान से। हाथ में अक्षत, फूल या सफ़ेद तिल और फूल लेकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी ने आग्रह के भाव में कहा कि हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते नहीं हैं। लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवता और खासकर तुम्हें भी कष्ट रहता है। तुम्हें मेरी सेवा से समय मिलना चाहिए। इसलिए आज से मैं लगभग कम से कम 4 माह, हर वर्ष में 4 माह तक वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा से मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी, मंगलकारी होगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करके मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर में तुम्हारे समेत यानी लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होगा, ऐसा भगवान ने कहा।
तो पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं देते थे। एक दिन किसी दूसरे के राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो मैं तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना करना पड़ा, इस फलाहार का सामान दिया गया, तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाया, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल दे दिए और नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, क्या हो भगवान, भोजन तैयार है। उसने बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस समय मैं तो भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते होंगे, मैं तो इतना व्रत करता हूँ, रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो दर्शन कभी दिए नहीं। राजा की बात सुनकर के वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस समय व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में भोजन करने लगे। खा पी करके भोजन के बाद उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो, मन पवित्र ना हो, मन पावन ना हो, मन में सुचिता ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से कथाएं अनंत होती हैं, भगवान भी अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो दर्शन क्या होता कि आप भी इस देव उठनी कथा एकादशी कथा तरीके से, विधि से, नियम से पालन करें, मन से करें, विश्वास से करें, आस्था से करें। जो आपकी आस्था की आवाज़, आपके मन की आवाज़ परमात्मा तक पहुँचे, ऐसा व्रत करें। तो इसी विषय के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपको कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा होगा। कोई कमेंट है, कोई मन में विचार है तो आप कमेंट हमें जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।